हेलो डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ फ़िलहाल में। और आई हूँ अपनी मम्मी के घर मायके में। ये है मम्मी जो कि चल नहीं पाती तो बैठी रहती हैं, पैरों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और ये है पापा का कमरा और ये मेरे पापा जी हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि बीएसएफ में थे, रिटायर हो गए और डेथ हो गई। तो कमी हमेशा रहेगी। और ये है मेरी छोटी सिस्टर जो कि ओवरी कैंसर पेशेंट है मेरी तरह से, और ये अभी फॉलोअप करके आई है और अभी छील रही है सेब और बाकी घर के सारे काम भी करती है। तो मैं मिलने के लिए आई थी सिस्टर से भी और अपनी मम्मी से भी घर में, तो सभी से मिलने के लिए आई थी काफ़ी दिनों के बाद। तो ये जो मेरी सिस्टर है ये भी ओवरी कैंसर पेशेंट है और इसका जो कैंसर डायग्नोस हुआ था वो 2021 में डायग्नोस हुआ था। 2022 तक ट्रीटमेंट चला इसका और उसके बाद 2023 में फिर से रिपीट हुआ। तो इसका 1 साल के अंदर वापस से कैंसर रिपीट हुआ था। और सेम इसी तरह से मेरा है, लेकिन मेरा 2018 का केस है और रिपीट हुआ मेरा 4-4.5 साल के बाद। तो 2023 में हम दोनों ने टाटा हॉस्पिटल के जनरल से फिर से वापस कीमोथेरेपी के साइकिल्स लिए थे, लेकिन इसका थोड़ा सा डिले हो गया था ट्रीटमेंट, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी वीक है। तो कुछ कमियां आ जाती हैं कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट के बाद, जो कि मैं वीडियो कभी बनाऊंगी तो आप लोगों को बताऊंगी कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स किस तरह से होते हैं। तो ये मेरी छोटी सिस्टर है जो कि मेरी सगी बहन है, जैसे कि रियल सिस्टर इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम दोनों कैंसर पेशेंट है और सेम कैंसर पेशेंट है, हम दोनों ओवरी कैंसर पेशेंट है। लेकिन इसकी दोनों ओवरी में गांठ थी, ट्यूमर था, और मेरा लेफ़्ट ओवरी में था। लेकिन हम दोनों ओवरी कैंसर पेशेंट हैं और अभी हम लोगों के फॉलोअप्स चल रहे हैं। लेकिन फॉलोअप्स की जो डेट होती है वो अलग अलग मंथ में अलग अलग डेट मिलती है हम लोगों को। तो अभी ये फॉलोअप करके आई है और अभी मुझे जाना है। तो ये है मेरी कैंसर जर्नी और मेरी सिस्टर की कैंसर जर्नी। और अभी हम कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देंगे, क्योंकि वीडियो अलग से नहीं बना पा रही, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही है अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में। तो जो सबसे पहला कमेंट है वो है मनीष कुमार का। उनका कमेंट है, मान लीजिए कि अगर हम रेलवे कंसेशन से 10 तारीख का टिकट लिया हमने, अब उस दिन नहीं जाना चाहते हैं, तो क्या टिकट में डेट चेंज हो सकती है? क्योंकि एक बार में तो एक ही सर्टिफिकेट देते हैं हॉस्पिटल से। तो आप अगर डेट चेंज करवाना चाहते हैं, आप सेम डेट पर नहीं जा पा रहे जिस डेट का आपने टिकट बनवाया था, तो आप चाहें तो ये टिकट की डेट आप चेंज करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप कैंसिल करवा देंगे, उसके बाद आप फिर से टिकट बनवाना चाहेंगे, कैंसर जो पेशेंट को मिलता है कंसेशन, उससे आपको वापस टिकट नहीं मिलेगा। लेकिन डेट चेंज करवाना चाहें तो आप करवा सकते हैं। उसके लिए आपको जो कंफर्म टिकट मिला है उसको आप रेलवे काउंटर पे लेके जाएंगे, उनको बताएंगे कि आप कैंसर पेशेंट हैं, आपने कंसेशन से टिकट बनवाया था और सर्टिफिकेट आपके पास जमा है, आप डेट चेंज कर दीजिए। तो वो लोग आपकी डेट चेंज कर, इस तरह से आप अपने टिकट की डेट को चेंज करवा सकते हैं। ओके। और दूसरा कमेंट है, उनका नाम कुछ अजीब सा कुछ है यहाँ पर, जागुअम बरम 5622। उनका कमेंट है, आयुष्मान कार्ड से टाटा में इलाज होता है क्या? तो टाटा हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड से इलाज हो जाता है। आप चाहे जनरल से ट्रीटमेंट लेना चाहें या फिर आप प्राइवेट टाटा हॉस्पिटल के प्राइवेट से ट्रीटमेंट लेना चाहेंगे, तो भी आप आयुष्मान कार्ड से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन आयुष्मान कार्ड से ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले तो आपको अपने जो डायग्नोसिस आपके रिपोर्ट्स होते हैं किसी दूसरे हॉस्पिटल के, वो आप लेकर पहुंचेंगे। उन रिपोर्ट्स को दिखाने के बाद आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो सारा आपके अपने पैसे से होता है। जब डॉक्टर कॉस्ट सर्टिफिकेट का लिख कर दे देते हैं कि आपका अब ट्रीटमेंट स्टार्ट होने वाला है, चाहे आपकी कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट हो या फिर रेडियोथेरेपी, रेडिएशन होने हो आपके, या फिर आपकी सर्जरी होनी होगी, तो ये जो तीनों ट्रीटमेंट है या फिर कोई और भी ट्रीटमेंट होना होगा, तो जब डॉक्टर कॉस्ट सर्टिफिकेट का लिख कर दे देंगे आपको, तो आपको M2 M3 जो काउंटर्स हैं वहाँ पर आप जाएंगे, उस सर्टिफिकेट को लेकर वहाँ पर आपको आयुष्मान कार्ड, टाटा हॉस्पिटल का जो आपकी फ़ाइल है उसका फर्स्ट पेज और डॉक्टर का लिखा हुआ जो ट्रीटमेंट है कीमोथेरेपी, जो फाइल के ऊपर आपका लिखा हुआ होगा, वो उसकी कॉपी आपको लेकर जाना है। और आपकी इनकम सर्टिफिकेट की कॉपी आपको लगानी होगी। उसके बाद आपको आयुष्मान कार्ड भी लगाना होगा। तो इस तरह से जब आप ये सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे, उसके बाद 5 लाख रुपए आपके हॉस्पिटल के अकाउंट में, जो आपका केस नंबर है उस कार्ड में आपके
वो आयुष्मान कार्ड से जो पैसे आने होंगे वो आ जाएंगे। किसी बैंक में आपके पैसे नहीं आएंगे और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होता है यहाँ पर। तो इस तरह से आप अपना कैंसर का मुफ्त इलाज 5 लाख तक का प्राइवेट में भी करवा पाएंगे और जनरल में भी करवा पाएंगे। और सेम इसी तरह से प्रोसेस होता है ट्रस्ट से टाई अप करने का, ट्रस्ट से पैसा मंगवाने का। तो जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं होता है वो ट्रस्ट से हेल्प लेकर भी अपना कैंसर का फ्री इलाज करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस होता है कि आपके जो टेस्ट वगैरह होते हैं, आपका रजिस्ट्रेशन होता है, वो आप अपने पैसे से करवाते हैं और जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होना होता है तब आप डॉक्टर से कॉस्ट सर्टिफिकेट का लिखवाते हैं और जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जमा करने होते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद आपको किसी ट्रस्ट के एड्रेस पर भेजा जाता है या फिर कभी नहीं भी भेजा जाता है और आपके हॉस्पिटल का जो आपका कार्ड है उसमें पैसे आ जाते हैं। लेकिन ये जो ट्रस्ट से पैसे आते हैं वो आपके एक साथ में नहीं आते हैं कि आपका मान लीजिए कि 50,000 का कीमोथेरेपी का ट्रीटमेंट होना है तो वो आपका एक साइकिल के पैसे आएंगे। फिर आप इसी तरह से जब नेक्स्ट साइकिल होगा इस तरह से आपके धीरे धीरे करके पैसे आते हैं ट्रस्ट की हेल्प से। ओके, तो जब आपका फिर कोई दूसरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होना होगा, जैसे कि सर्जरी होनी होगी, तो आप डॉक्टर से फिर से कॉस्ट सर्टिफिकेट का लिखवाएंगे कि आपकी सर्जरी में कितना खर्चा आने वाला है और उस कॉस्ट सर्टिफिकेट की कॉपी और जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो फिर से आपको सबमिट करने होंगे। फिर से आपको वहीं काउंटर पे जाना होगा, M1 M2 M3 जो भी काउंटर पे आपको बोला जाएगा उस काउंटर पे जाकर ये सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने जमा करने हैं। उसके बाद फिर से आपके सर्जरी के लिए पैसे आएंगे और इसी तरह से सारा प्रोसेस है कि ट्रस्ट से जो पैसा आता है वो एक बार में पूरा नहीं आता कि 3 लाख का इलाज आपका होगा तो 3 लाख रुपए डायरेक्ट आपके अकाउंट में, आपका जो हॉस्पिटल का अकाउंट है, कार्ड है, उसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से नहीं आते हैं ट्रस्ट से पैसे। तो ट्रस्ट से जो पैसे आते हैं वो धीरे धीरे करके आते हैं और साइकिल वाइज ट्रीटमेंट होता है तो साइकिल वाइज ट्रीटमेंट के ही पैसे आते हैं। कभी कभी 2 साइकिल्स के पैसे एक साथ आ जाते हैं और कभी कभी क्या होता है कि ट्रस्ट से सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद भी पैसे नहीं आते हैं। तो कुछ पेशेंट्स को अपने पैसे से भी ट्रीटमेंट करवाना होता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स जमा होने के बाद भी। तो ये मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करी कि मैंने भी भाग दौड़ की। डॉक्टर ने हमें कॉस्ट सर्टिफिकेट का लिख कर दे दिया था कि ये 50,000 का आपका ट्रीटमेंट होना है, बाकी टेस्ट वगैरह भी इसी में हो जाएंगे। लेकिन डॉक्यूमेंट्स जमा करने के बाद भी ट्रस्ट से हमें पैसा नहीं आया था। हमने अपने पैसे से ही ट्रीटमेंट करवाया था। लेकिन मेरी जो छोटी सिस्टर है उसका ट्रीटमेंट ट्रस्ट की हेल्प से हुआ है, जो कि खिदमत ट्रस्ट है, वहाँ से पैसा आया था। लेकिन उसका भी जो पैसा आता है वो साइकिल वाइज ट्रीटमेंट का आता है। तो ट्रस्ट की मदद से जो पैसा आता है वो साइकिल वाइज ट्रीटमेंट का आता है। जैसे कि कीमोथेरेपी का अगर एक साइकिल 20,000 रुपये का है तो 20,000 रुपये आपके अकाउंट में आ जाते हैं और आप कीमोथेरेपी का साइकिल ले लेते हैं। फिर जब नेक्स्ट आपका टाइम आता है दूसरे कीमो का, जो कि 21 दिन का होता है या फिर किसी का 15 दिन का, किसी का 7 दिन के अंदर का होता है, तो इस तरह से फिर वापस पैसे आते हैं और कभी कभी ज़्यादा पैसे भी आ जाते हैं। तो ये हम कह नहीं सकते कि कितने पैसे आने वाले हैं। तो इस तरह से ट्रस्ट की हेल्प से आप अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और बाकी फिर पैसे आने के बाद जो आपके टेस्ट वगैरह होते हैं, ब्लड टेस्ट होते हैं, CT स्कैन होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, वो पैसे भी आपके ट्रस्ट की मदद से ही आपके ये सारे जो टेस्ट होते हैं वो हो जाते हैं। तो इस तरह से आप ट्रस्ट की हेल्प से और आयुष्मान कार्ड से, इन दोनों से अपना कैंसर का फ्री इलाज करवा सकते हैं। लेकिन जो आपका ट्रस्ट की हेल्प से आप अपना इलाज करवाएंगे वो आप सिर्फ जनरल में करवा सकते हैं। लेकिन आप आयुष्मान कार्ड से टाटा हॉस्पिटल के प्राइवेट में भी अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं और जनरल में भी अपना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। और तीसरा कमेंट जो है वो है हेल्थ कॉर्नर 3438 शिवडी स्टेशन के गेस्ट हाउस का नाम क्या है और GTV नगर के गेस्ट हाउस का नाम क्या है। तो शिवडी का जो गेस्ट हाउस है वो उसका मैं आपको लोकेशन बता सकती हूँ कि वो जो आपकी झींगा मार्केट है, मछली मार्केट है, वहाँ पर है कैंसर रेजिडेंस ओम साई। इस तरह से कैंसर रेजिडेंस है, लेकिन जो नाम है वो कोई बोर्ड वगैरह कोई होर्डिंग नहीं है वहाँ पर, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स का जो
यहाँ पर जो रुकाने का है वहाँ पर कोई नाम वगैरह नहीं दिया है, क्योंकि वहाँ पर वो पब्लिक के बीच में बना हुआ है, तो पब्लिक को कोई प्रॉब्लम ना हो कैंसर पेशेंट जो रुकते हैं उस वजह से। तो वहाँ पर इस तरह से खुलेआम नाम नहीं दिया गया है। लेकिन आप उस मार्केट में पहुँचेंगे और उनसे किसी से भी पूछेंगे कि कैंसर पेशेंट्स के रुकने का कहाँ पर है, तो वो आपको बता देंगे। और सेम इसी तरह से जीटीबी नगर का भी है। तो जीटीबी नगर में आप किसी से भी पूछेंगे कि कैंसर रेजिडेंस कहाँ पर हैं कैंसर पेशेंट्स के रुकाने के लिए, तो वो भी इसी तरह से बता देंगे, क्योंकि वहाँ पर भी नाम वगैरह नहीं है। लेकिन वहाँ पर एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारे के पास आप पहुँचेंगे तो गुरुद्वारे में भी रुकने के लिए मिल जाता है। और यहाँ पर कोई रिलीजियस का लेना देना, किसी भी धर्म के लोग वहाँ पर रुक सकते हैं। तो आप गुरुद्वारे में भी रुक सकते हैं, कैंसर पेशेंट वहाँ पर भी रुकते हैं। और उसके अलावा भी आप अगर किसी से पता करेंगे कि कैंसर पेशेंट्स के रुकने के लिए ये जो होम्स वगैरह बने हुए कैंसर होम्स वो कहाँ पर है, तो वो आपको पूरा एड्रेस बता देंगे। तो इस तरह से आप जीटीबी नगर या फिर शिवड़ी स्टेशन के कैंसर रेजिडेंस में पहुँच सकते हैं। और आज के इन कमेंट्स का रिप्लाई देने के बाद हम अपने वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर लेते हैं। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और अपनी दुआओं में हमेशा हमें भी याद रखिए।